हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं 2022 के लिए, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी ना हो। आपको मालूम होगा कि 2022-23 का सेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम ये ले रहे हैं, उसके थ्रू ही एडमिशन होगा। CUET या CUCT के थ्रू यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं है। इस सेशन के लिए हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। दूसरी चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में MCA में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो, चाहे वो कोई भी बैचलर डिग्री हो, आपने BA किया हो, BSc किया है, BBA किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट हो। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कोई बैचलर डिग्री लेंगे उसके इक्विवेलेंट हो, और कम से कम कोई एक पेपर आपका मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिकल साइंस हो, मैथमेटिकल साइंस मतलब मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ऑपरेशनल रिसर्च हो, ठीक है। ऐसा कोई भी एक आपका सब्जेक्ट हो किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में, तब आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट बनता हो आपके ग्रेजुएशंस में, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये दो कंडीशंस हो। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री में आपका किसी एक सेमेस्टर या ईयर में आपके पास कोई मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ऑपरेशनल रिसर्च हो, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस हो, ऐसा कुछ हो, और साथ में आपके पास 60% मार्क्स हो। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सीट पे यहाँ एडमिशन होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 58 है, इस पे एडमिशन होगा। उसमें से 23 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है, और 9 सीट जो है वो SC के लिए है, 4 सीट जो है ST के लिए है, 16 सीट जो है OBC के लिए है, और 6 सीट जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए है। ये टोटल सीट रहे, ठीक है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे लिया जाएगा। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, मेरिट बेस पे यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होती है MCA के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इनकी वेबसाइट पे। इनकी जो वेबसाइट है admission.uod यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली .ac.in पर आप जाएंगे, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। और आपको बता दें साथ में वाइस चांसलर जो हैं यहाँ के, उनके थ्रू एक मैसेज भी दिया गया है, जो कि एक छोटे से वीडियो फॉर्म में है, आप उसको प्ले करके देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या करना है, PG एडमिशन्स में आप क्लिक करेंगे। तो PG एडमिशन्स में क्लिक करने के बाद आप इस वाले फॉर्म पे, इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। कुछ FAQ है कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से पूछेंगे, आपके सारे क्वेश्चनों को जवाब दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PG एडमिशन। तो ये बात सही है कि ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, बिना उसके आप PG में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आई विश टू सीक admission through the merit based, do I need to apply through online register, I am expected to pay the registration fee। ये मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मेरिट बेस पे एडमिशन आपका हो सकता है, लेकिन सारे कोर्स के लिए नहीं है। लेकिन MCA के लिए मेरिट बेस पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो MCA के लिए स्पेशली है। तो मैं बताता हूँ, इस MCA के लिए कोई भी मेरिट बेस एडमिशन नहीं होता है, और एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी आपको पे तो करनी पड़ेगी चाहे जो हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद हम अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है का जो सेंटर है वो हम चेंज कर सकते हैं? मतलब एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है उसका आप बाद में चेंजिंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो भी आप सिटी चूज करेंगे, एक बार चूज करने के बाद उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि क्या एडमिट कार्ड जो होगा पोस्ट द्वारा आएगा? तो आंसर है नहीं, ये आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो कब डाउनलोड होगा?
तो इन्होंने दिया है कि जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जब भी उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो उनकी वेबसाइट है nta.ac.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। या तो आप वहाँ जाइए, या तो आप www.admission.uod.ac.in पे जाएंगे तो यहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि क्या मुझे एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर की जो पोजीशंस होता है उस पे साइन करना है या नहीं करना है बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम? तो आंसर है नहीं। जब तक आप एग्जाम सेंटर पे ना पहुंच जाएं, तब तक आपसे इन्विजिलेटर आपसे ना बोले, तब तक आपको कोई भी साइन नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, कैश द्वारा या चेक द्वारा पे कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल होता है पीजी में। अगला क्वेश्चन है माई इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, व्हाट शुड आई डू? इसमें यह है कि अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है फॉर्म फिल करते टाइम या पेमेंट करते टाइम, ठीक है, या आपका बैंक सर्वर इशू आता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आपका इंटरनेट कनेक्ट हो तो आप दोबारा लॉगिन करिए और अपना फॉर्म फिल करिए। बाई चांस पेमेंट करते टाइम अगर आपका पेमेंट ना हो पाए तो आपको क्या करना है? आप सिंपली एक बार आपने पे कर दिया है, पैसे कट गए हैं, तो आपको दोबारा पे नहीं करनी है, आपको वेट करना है मिनिमम 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डे आपको वेट करना है। उसके बाद अगर आपका पैसा रिफंड आ गया तो ठीक है, नहीं रिफंड आया तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके स्टेटस चेक करिएगा। अगर इन दोनों चीज़ों को करने के बाद भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है या कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सारा क्वेश्चन कवर करना इतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर बाद में चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद? तो आंसर है नहीं। जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम में भरिएगा, ठीक है, तो आपके चांसेस है कि 99% चीज़ें आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भी आप फॉर्म फिलिंग करिएगा उसमें कोई भी गलती मत करिएगा। सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, सारे चीज़ मैच करवा लीजिएगा। जब आपको कोई भी गलती नहीं दिखेगी तभी आप सबमिट करिएगा। एक क्वेश्चन है कि आप क्या जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा? तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है कि आपको, अगर आप MCA के एस्पिरेंट हैं तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट आपको लगेगा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनता है जैसे आपका स्टेट का बनता है वैसे ही सेंट्रल का बनता है, सिंपल होता है। अगर आपके पास जानकारी तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सहज जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो आप वहां से भी अप्लाई करवा सकते हैं। आपको उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का वो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ लगता है इसको बनने में। वैसे जो रूल है उसके हिसाब से 1 मंथ भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन जनरल लगभग मैं बता रहा हूँ 1 मंथ के आसपास लगते हैं, तो आप पहले से भी बनवा लीजिएगा। इसमें दिया है क्या आपका कोई गैप अगर ईयर है तो क्या आपको कोई डिसएडवांटेज का मिलेगा? तो आंसर है नहीं, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपको। ठीक है, कि आपको गैप लिए हैं और उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अगर गैप है भी तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस रहे। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस बचता है तो आप मेरे से उसका आंसर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, इस वाले पेज पे आना है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर और पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, और आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। उस पेज पे जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको भरने होंगे, जैसे कि ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड। ठीक है, दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, फिर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी है, जेंडर है, इसके अलावा नेशनलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके अलावा माइनॉरिटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या नहीं। माइनॉरिटी मतलब हो गया कि आपका इंडिया में जो माइनॉरिटी कैटेगरी आती है, जैसे कि आपके जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो गए, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो अगर उस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको माइनॉरिटी में फिल करना है। ठीक है, अगर आप
से बिलोंग कर रहे हैं, किसी तरह आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किसी तरह डिसेबल हैं, तो आप इस कैटेगरी में चूज कर सकते हैं कौन से में है, आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आप में कोई दिक्कत नहीं तो नॉट अप्लीकेबल का करना है। जो भी कैटेगरी है, अगर आपके पास नहीं है कोई कैटेगरी अवेलेबल तो आपको सिंपली नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपने अपना लास्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी यहाँ पर फिल करनी है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, गार्जियन नेम लिखना है। गार्जियन नेम जनरली आपके माता पिता ही होते हैं, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन इन जनरल होते हैं। और क्या आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन लिया है, नहीं लिया है, उसको आपको करना है। 1 डोज लिया है, 2 डोज लिया है या 1 भी नहीं लिया है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है और उसके पहले आपको यहाँ एस पे क्लिक करना है। एस पे इसलिए क्लिक करना कि आप अपना सर्टिफाई करेंगे कि आपने जो भी यहाँ पर डिटेल फिल किया वो आप सही भरे हुए हैं या आप खुद बोलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपके मेल आईडी पे, जो आप मेल आईडी इसमें एंटर किए हैं, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज से आप उसमें आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि कितना फीस लगेगा यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करने में। तो फीस जो है, जो नॉन रिफंडेबल है, वो है 300 रुपये आपको फीस लगेंगे SC ST या PWD के लिए। ये है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है, बता रहा हूँ मैं, मतलब MCA के जो भी बच्चे भर रहे हैं या कोई भी PG का कोर्सेज है तो उनके लिए यही फीस है। SC ST देंगे PWD 300 रुपये, और जो है EWS OBC और जनरल जो होंगे 750 रुपये देंगे। ठीक है, ये पूरे फीस रहे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम ID की, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए बिना किसी हिचकिचाहट के। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टेक4इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक4इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।